ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझावियो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। व्यवहार के और निश्चय के स्वरूप को समझकर फिर जो दोनों भी आग्रहों से हटकर एकमात्र जो अपने आत्मरमणता के लक्ष्य से प्रयास और पुरुषार्थ करता है, ऐसे पद को, ऐसे मोक्ष पद को, ऐसे आत्म पद को जिन्होंने समझाया, ऐसे श्री यानी सरस्वती जिनवाणी माता, ऐसे सद्गुरु और ऐसे भगवंत परमात्मा जिनके द्वारा ये वाणी प्रवाहित हुई, उनको वंदन करते हुए आगे बढ़ते हुए गाथा 132 में बता रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार एकांत से हमने नहीं बताया। जब तक संपूर्णतः सम्यक एकांत यानी आत्मरमणता, आत्मलीनता न हो जाए, तब तक व्यवहार और निश्चय यानी निश्चय के लक्ष्य वाला व्यवहार दोनों का समन्वय बिठाना है। और जब आत्मलीनता हो जाती है तो वहाँ भावों का भी अभाव हो जाता है, तो और वस्तु की तो कुछ बात ही क्या। परंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस तत्व को समझने के लिए, सद्गुरु सत्पुरुष की वाणी को ग्रहण करने के लिए, उस रूप परिणमित परिवर्तित होने के लिए क्या करना है, तो बताते गाथा 133 में, गच्छ मत नीचे कल्पना, ते नहीं सद्व्यवहार, भान नहीं निज रूपनु, ते निश्चय नहीं सार। क्या कहा, अद्भुत बात बता दी। व्यवहार और निश्चय कैसा होना चाहिए। गच्छ मत की जो कल्पना है, यानी जिस मत परंपरा पर गच्छ के संप्रदाय के आग्रह को, क्रिया को, व्यवहार को जीव ने जिसे धर्म माना है, मोक्ष का मार्ग माना है, यह सारी कल्पना मात्र है, माया जाल ही है। क्योंकि सिर्फ बाहर मन वचन काया की क्रिया को, पुद्गल के परिणमन को, पुद्गल की क्रिया को यदि धर्म मानकर मोक्ष मार्ग माने तो कल्पना नहीं तो और क्या है, भ्रांति ही है। ऐसा व्यवहार जिसे हम जप, तप, तीर्थ यात्रा, साधना, ध्यान आदि जिस भी नाम से कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मन वचन और काया की क्रिया है, उसके द्वारा होती है, वह वास्तविक सद्व्यवहार भी नहीं है, व्यवहाराभास है। सच्चा व्यवहार तो सिर्फ और सिर्फ आत्मरमणता के लक्ष्य से होता है। इसलिए जो आत्मार्थी के लक्षण में जो दशा कही गई है, जो हमने आत्मार्थी के लक्षण देखे, मतार्थी के लक्षण और आत्मार्थी के लक्षण पहले ही बता दिए। उसको सही तरीके से जिसने समझ लिया है वही तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएगा।
और उस दशा को कहने के बाद अब हम मोक्ष के उपाय को जिज्ञासु के जो लक्षण आदि कहे हैं वही सच्चा सद्व्यवहार है। जिज्ञासु के लक्षण कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद अंतरदया, ते कहिए जिज्ञास। ये जिज्ञासु जीव के लक्षण और इसके अनुरूप जो अपने जीवन को परिणमित करता है, उसकी आज्ञा पर चलता है, उसका ही व्यवहार सद्व्यवहार है। उसे यहाँ संक्षेप में कहा है। और जिस जीव को अपने स्वरूप का तो भान नहीं, बेभान है स्वरूप के प्रति, जिस तरह देह ही अनुभव में आती है उस तरह आत्मा का अनुभव तो हुआ नहीं। यानी जो मैं मेरा अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व अपना परद्रव्य और परभावों में था, वैसा का वैसा अपने स्वरूप के प्रति, स्वभाव के प्रति, आत्मा के प्रति हुआ नहीं, परंतु देहाध्यास ही रहता है और मात्र आत्मा आत्मा की बातें पढ़ता है और सुनता है और कुछ नहीं। उसी को भी जो धर्म मानता है, ऐसा निश्चयाभासी, और ऐसा निश्चयाभासी जो वह वैराग्य आदि साधन के प्राप्त किए बिना ही निश्चय निश्चय यानी आत्मा आत्मा चिल्लाता रहता है। आत्मा तो कुछ खाता पीता नहीं और कुछ भी खाने पीने लग जाए। आत्मा कुछ करता नहीं, अकर्ता स्वभावी है और कुछ भी करने लग जाए, यानी संसार में ही परिणमित होता रहे। ऐसे निश्चय वाले सच निश्चय भी सारभूत नहीं है, निश्चयाभासी कहलाते हैं। दोनों से बचना है, न व्यवहाराभासी होना है न निश्चयाभासी होना है। इसलिए सही तरीके से समझकर उसके अनुरूप अपने जीवन को परिणमित करना यही सच्चा धर्म है। इसलिए आगे की गाथा में बता रहे हैं, गाथा 134 में, આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા વર્તમાનમાં હોય, થાશે કાળ ભવિષ્યમાં માર્ગ ભેદ નહીં કોય। भूतकाल में जो ज्ञानी पुरुष होकर गए, वर्तमान में जो मौजूद है और भविष्य काल में जो होंगे, कौन? ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुषों की बात बताई जा रही है। चौथे गुणस्थानक से लेके 13वें गुणस्थानक तक जीवों को आत्मज्ञानी की श्रेणी में लिया गया है। चौथे में अविरत सम्यक दृष्टि जीव आत्मज्ञानी है। 5वें में देशवीरती देश चारित्र सहित ऐसा आत्मज्ञानी जीव 5वें गुणस्थानवर्ती, और 5 महाव्रतधारी सर्ववीरतीधारी और सकल चारित्रधारी यानी अंतर्मुहूर्त आत्मरमणता करने वाला जीव यहाँ ज्ञानी पुरुष है। और जिन्होंने केवल ज्ञान पा लिया, ऐसे सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी पुरुष जो एक समय के लिए भी अपने ज्ञान स्वभाव से बाहर नहीं आते, ऐसे ज्ञानी जो तीनों काल में होके गए,
उनके किसी के भी मार्ग में, उनके कथन में भिन्नता नहीं हो सकती। यानी बाहर की क्रिया में भेद हो सकता है, लेकिन अंतर्ज्ञान मार्ग में कहीं भी भेद नहीं होता है। अर्थात परमार्थ से उन सभी ज्ञानी का मार्ग एक ही कहा गया है। क्यों? क्योंकि एक आत्मा की, एक ज्ञान स्वभाव की ही जो बात कर रहे हैं, जहाँ दूसरी कोई बात रहती ही नहीं, जहाँ कोई क्रियाकलाप नहीं, जहाँ कोई मत नहीं, पंथ नहीं, संप्रदाय नहीं, कोई आग्रह नहीं, सारे दुराग्रह मिट गए। अब उसे कौन से ग्रह नड़ेंगे? कोई ग्रह आड़े नहीं आते हैं उनके। जो सबसे परे हो गया, पार हो गया, ऐसा जो मार्ग, सर्वोत्कृष्ट मार्ग, यह मोक्ष का सच्चा मार्ग है। इसलिए ऐसे तीनों काल में जो एक रूप मार्ग है, एक ही मार्ग है। कथन में भेद हो सकता है, व्यवहार में भेद हो सकता है, लेकिन भीतर के मार्ग में कहीं भी भेद नहीं है। और यदि उसे प्राप्त करने योग्य व्यवहार को उसी परमार्थ के साधक रूप से देश काल आदि के कारण भेदपूर्वक कहा हो, तो भी वह एक ही फल को उत्पन्न करने वाला है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार व्यवहार में भले भेद हो जाए, परंतु जो एक ही फल को प्राप्त कराने वाला है, उत्पन्न कराने वाला है। कौन से फल को? मोक्ष का फल। ये तो व्यवहार का कथन। यहाँ कहा जो आत्मज्ञान को, आत्मा के अनुभव को उत्पन्न कराने वाला और अनंत काल के लिए आत्मरमणता रूप फल को देने वाला, ऐसे जो परमार्थ का मार्ग है, उसमें कहीं भी अंश मात्र भी भेद नहीं है, और वह स्वयं से स्वयं में ही घटित होता है। कोई न तो दे सकता है, न कोई ले सकता है। इसलिए उत्कृष्ट पुरुषार्थ जिसे कहा, स्वयं से स्वयं में ही घटित होता है, और अनुभव भी स्वयं से स्वयं ही कर पाएगा। परमात्मा भी नहीं करा सकते, तो औरों की तो बात ही क्या। इसलिए ऐसे परमार्थ को ग्रहण करके अब जो जीव निरंतर आगे बढ़ रहा है, ऐसे जीवों के लिए ये बात बताई जा रही है। और ऐसे जीव जो स्वयं को परमात्मा स्वरूप स्वीकार करता है, जो कहता है मैं परमात्मा हूँ, ऐसा भीतर से, मुंह से कथन की बात नहीं, परिणमन की बात है, परिणामों की बात है। ऐसे जीवों के लिए कहा गाथा 135 में, सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते था, सदगुरु आज्ञा जिन दशा, निमित्त कारण मान। जो जीव अपने आप को परमात्मा स्वरूप देख लेता है, जो जिनेश्वर परमात्मा के गुणों को देखकर द्रव्य गुण पर्याय को अपने में घटित करता है, वह जीव फिर सभी जीवों में, प्राणी मात्र में जो समान सत्तारूप रहा हुआ ऐसा सिद्ध स्वरूप है, जो सिद्ध स्वभाव है, हर प्राणी को उसी स्वरूप के रूप और स्वभाव रूप देखता है।
सभी जीवों को सिद्ध समान देखता है। बाहर जो घटित कर्मों के उदय हो रहे हैं उस रूप उसे मानता नहीं है। कभी बोलने में आ भी जाए, राग द्वेष रूप परिणमन हो भी जाए, लेकिन मान्यता में तो एक ही बात है, सभी जीव सिद्ध सम। और जो अपने को सिद्ध स्वरूप मानता है और सभी जीवों को सिद्ध स्वरूप मानकर पर द्रव्य पर भावों से दृष्टि हटाकर अपने में लीन होता है, वो एक दिन उस पद को प्राप्त कर ही लेता है, उस सिद्ध पद को पर्याय में प्रकट कर लेता है, वह सिद्ध समान बन जाता है। इसलिए अपने आप को जो परमात्मा स्वरूप मान रहा है उसे अहंकारी न माने, क्योंकि वो अपने के साथ साथ सभी को सिद्ध समान मान रहा है, सभी को परमात्मा देख रहा है। लेकिन अब उससे दूसरे भी जीवों से, यहाँ तक कहें कि परमात्मा से भी जिसे कोई प्रयोजन न रहा, वही अपने आत्मलीनता का प्रयोजन साध सकता है। इसलिए ऐसे जीव को अपने स्वरूप के प्रगटीकरण के लिए और स्वरूप स्थिरता के लिए निरंतर सद्गुरु की आज्ञा से प्रवृत्ति करना चाहिए। सद्गुरु कुल गुरु की बात नहीं, संप्रदाय वाले गुरुओं की बात नहीं, सद्गुरु आत्मज्ञानी गुरु जो सिर्फ और सिर्फ भीतर की बात बताए, बाहर की बात भी भीतर रमणता के लिए बताए, व्यवहार भी सिर्फ और सिर्फ निश्चय के लक्ष्य से बताए। ऐसे सद्गुरु की आज्ञा से जो प्रवृत्ति करता है या करनी चाहिए तथा सद्गुरु से उपदेश की हुई जिन दशा का विचार करना चाहिए, वे दोनों ही निमित्त कारण हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। जो जिन परमात्मा की दशा है, उस जिन परमात्मा की दशा को द्रव्य गुण पर्याय से जो जान और समझ लेता है, वह अपनी निज की दशा को जान और समझ लेता है। जिन दशा से निज दशा, और यही बात सद्गुरु समझाते हैं। जिन स्वरूप को निज स्वरूप की प्राप्ति के लक्ष्य से समझाने का प्रयास किया जाता है कि जिन परमात्मा का, सिद्धों का, अरहंत परमात्मा का, पंच परमेष्टि का ये स्वरूप, और वह स्वरूप हे जीव तेरा है, तू इस स्वरूप से, तुझे इस पंच परमेष्टि के पथ से पसार होना है। क्योंकि जब तक मैं आत्मा अपने में लीन नहीं बनूंगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं पा सकता। और जब तक सम्यक दर्शन पाकर अनंत काल के लिए अपने में लीन बनने का पुरुषार्थ नहीं करूंगा, तो मुनि दशा को प्राप्त नहीं कर सकता। और मुनि दशा को प्राप्त नहीं किया तो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, और केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो सिद्ध दशा को कैसे प्राप्त करूंगा। ये पंच परमेष्टि जिससे मुझ आत्मा को गुजरना है, इसलिए ये 5 पद और कुछ भी नहीं, एक आत्मा के ही पद है। हर आत्मा को इन पदों से गुजरना ही पड़ता है, किसी व्यक्ति विशेष के पद नहीं है। इस तरह से जिन दशा से निज दशा की ओर बढ़ना है। जो जिन में अटक जाते हैं, परमात्मा में अटक जाते हैं, वह अपने आप को परमात्मा नहीं बना पाते हैं। लेकिन जो परमात्मा पद को समझकर अपनी आत्मा को उस रूप अनुसरण करने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, सद्गुरु की आज्ञा से वह निज पद को
प्राप्त करके अनंत काल के इसलिए उसमें रमण करते रूप सिद्ध पद को एक न एक दिन प्राप्त करते ही करते हैं। आगे गाथा 136 में बता रहे हैं कि जीव कहाँ अटकता है। उपादाननु नाम लई एजे तजे निमित्त पामे नहीं सिद्धत्वने रहे भ्रांति मां स्थित। क्या कह रहे हैं? निमित्त और उपादान, बिना निमित्त के कार्य होता नहीं, परंतु निमित्त से भी कार्य होता नहीं। इन दोनों बात को समझना है। जब उपादान की योग्यता, परिपक्वता, काललब्धि पक जाती है, उपादान तैयार हो जाता है, तो उस अनुसार निमित्त मिलते ही मिलते हैं। बिना निमित्त के कार्य हो ही नहीं सकता। चाहे देवगुरु शास्त्र का निमित्त कहें या और किसी भी प्रकार का संसार की अनुकूलता का, प्रतिकूलता का निमित्त कहें, हर को अपने अपने निमित्त अपने अपने अनुसार मिल ही जाते हैं। परंतु जो निमित्तों में ही अटक जाता है, वह वापस मार्ग से भटक जाता है। इस बात को भी समझना है। और जो मात्र उपादान की योग्यता को, परिपक्वता होगी, उपादान की योग्यता होगी, काल लब्धि पकेगी, तब हो जाएगा, ऐसा करके निमित्त को जो तज देता है, निमित्त से जो संपूर्णतः छूट जाता है, छोड़ देता है, वह भी जीव कभी मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकता, अपने आप में नहीं आ सकता। इसलिए कह रहे हैं, सद्गुरु की आज्ञा आदि आत्म साधन के जो निमित्त कारण हैं और आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि उसके जो उपादान कारण हैं, उपादान कारण स्वयं के गुण और निमित्त कारण सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्रों के आज्ञा का पालन, उनका पूजा पाठ नहीं, जो बताया जा रहा है उसका अक्षरशः पालन, अपने जीवन में परिणमित करना, ऐसे जो आत्म साधन के निमित्त कारण है, इन दोनों का जो प्रयोजन करता है, वही जीव आगे बढ़ पाता है। परंतु इससे मात्र उपादान का नाम लेकर जो कोई उस निमित्त का त्याग करेगा, वह सिद्धत्व को नहीं प्राप्त कर सकेगा और भ्रांति में ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र में उस उपादान की व्याख्या सच्चे निमित्त के निषेध करने के लिए नहीं कही गई है। कौन से निमित्त? सच्चे निमित्त। सच्चे निमित्त सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र जो बता रहे, क्या बता रहे हैं? हे जीव, भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के माध्यम से परद्रव्य और परभावों से छूटने का प्रयास कर, पुरुषार्थ कर, और उसके द्वारा वास्तविक सच्चा पुरुषार्थ, परमार्थ पुरुषार्थ अपनी आत्मरमणता का कर। आत्मरमणता ऐसी हो जाए कि परद्रव्य और परभाव सहज ही छूट जाए, छोड़ने भी न पड़े, वहाँ उपयोग ही न जाए, लक्ष्य ही न जाए, ध्यान ही न जाए। ऐसा परमार्थ पुरुषार्थ आत्मरमणता का करना है। नास्ति से और आस्ति से दोनों तरह से समझकर जीव को आगे बढ़ना है। इसलिए शास्त्रकारों की कही हुई उस व्याख्या का यही परमार्थ है कि उपादान के अजागृत रखने से सच्चा निमित्त मिलने पर भी काम नहीं होगा।
यदि उपादान भी अजागृत रहे, यानी पात्र योग्य न हो, तो उसे सच्चा निमित्त भी मिल जाए तो भी काम नहीं होगा। दोनों बात बताई। उपादान की भी योग्यता होनी चाहिए और निमित्त भी सच्चे मिलने चाहिए, और मिलकर उन निमित्तों को यथार्थता से ग्रहण भी करना चाहिए। योग्य पात्र, इसलिए मतार्थी और आत्मार्थी के लक्षण जो शुरुआत में इस शास्त्र के बताए गए, उसे सही तरीके से समझकर उसे जड़ मूल से हेय गेय उपादेय के आधार पर, यानी जो मतार्थी के लक्षण बताए वो वहाँ से हटने के लिए बताए, और आत्मार्थी के लक्षण उसे ग्रहण करने के लिए बताए, और फिर सबसे हटकर एकमात्र आत्मलीनता, यही एकमात्र जिसका लक्ष्य रह जाए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सद्निमित्त मिलने पर उस निमित्त का अवलंबन लेकर और उपादान को, यानी अपनी आत्मा को सन्मुख करना चाहिए। यही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। उन निमित्तों का, उन साधनों का अपने आत्मरमणता के लिए प्रयोजन करके फिर वो निमित्त छूट भी जाए तो छोड़कर एकमात्र आत्मरमणता का जो प्रयोजन करता है, ऐसा जो सच्चा पुरुषार्थ करता है, वही जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाता है। इसलिए जीव को पुरुषार्थहीन नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ यह भी अभी व्यवहार का ही कथन है। सच्चा पुरुषार्थ तो आत्मलीनता है, जहाँ कुछ भी करना नहीं होता। कुछ नहीं करना और अपने में अनंत काल के लिए लीन होना, इसी का नाम सच्चा परमार्थ पुरुषार्थ है। जहाँ जीव डू नथिंग में आ जाता है, जहाँ अक्रिय हो जाता है, अकर्ता हो जाता है, और उस स्थिति का नाम ध्यान और कायोसर्प कहें या समाधि अवस्था कहें, उस अवस्था तक हमें पहुंचना है। हर जीव का लक्ष्य वही है हो, और उस लक्ष्य से जो जीव प्रयास और पुरुषार्थ करे, वो आज नहीं तो कल एक न एक दिन पहुंच ही जाएगा। इसलिए हर जीव इस बात को सुनकर समझकर सम्यक एकांत के लक्ष्य से, यानी अनंत काल के लिए आत्मरमणता के लक्ष्य से जो भी निश्चय व्यवहार का प्रयोजन करना पड़े, करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय ते, प्रणमो पदते वरते जयते, हो प्रणमो पदते वरते जयते। ओम नमः।